So let us start with one of the most important topic, that is मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट का पार्ट 1 आपने देख लिया है, अभी मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट का पार्ट 2 अपन देख रहे हैं। याद रखो, मैजिस्ट्रेट को जो पावर्स होते हैं, मैजिस्ट्रेट जहाँ पे इंक्वेस्ट करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, उनको पावर 4-5 जगह पे जो पावर्स आपको पूछे जा सकते हैं कि इन केसेस में मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होता है। याद रखना, मैजिस्ट्रेट कैन ओनली मैजिस्ट्रेट कैन गिव द ऑर्डर्स फॉर एक्सह्यूमेशन। अब एक्सह्यूमेशन टू नो द कॉज ऑफ डेथ, मैजिस्ट्रेट कैन ओनली गिव द ऑर्डर्स फॉर एक्सह्यूमेशन। अब रीज़न क्या होना चाहिए? टू नो द कॉज ऑफ डेथ। अभी आपको एक्सह्यूमेशन शायद पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लो। एक्सह्यूमेशन मतलब डिगिंग आउट ऑफ द डेड बॉडी, मतलब किसी अगर पर्सन को दफन कर दिया गया, किसी पर्सन को दफन कर दिया है, उसकी बॉडी को अगर फिर से डिग आउट करके बाहर निकालना है, तो उस कंडीशन में हु हैज़ द पावर्स? द मैजिस्ट्रेट हैव द पावर्स। रीज़न क्या होना चाहिए? टू नो द कॉज ऑफ डेथ। ओके, अभी समझो, मैजिस्ट्रेट शाल इन्फॉर्म। अभी मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? मैजिस्ट्रेट का इंक्वेस्ट कब किया जाता है? जब भी आपको बॉडी मिलती है कोई भी, तो जब डेड बॉडी मिलती है उस केस में आपको करना पड़ता है इन्वेस्टिगेशन। सो मैजिस्ट्रेट इन्फॉर्म्स द रिलेटिव्स ऑफ डिसीज। जो पर्सन डेड हो गया है उसके जो रिलेटिव्स है उनको इन्फॉर्म करेगा, हुज नेम्स एंड एड्रेस आर नोन शैल अलाउ देम टू रिमेन प्रेजेंट एट द इंक्वायरी। और इंक्वायरी के लिए प्रेजेंट होने के लिए वो इनको इन्फॉर्म कर सकता है। मैजिस्ट्रेट कैन इन्फॉर्म द रिलेटिव्स ऑफ डिसीज टू बी प्रेजेंट एट द इंक्वायरी, पूछताछ करने के लिए बुला सकता है। अभी समझो, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना, टू पैरामीटर्स है, 2 सेक्शंस है जो कि आपको समझना है। ये दोनों सेक्शन अगर आप समझ गए तो फिर आपको मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट का पूरा सार समझ आ जाएगा। मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट क्यों की जाती है ये आपको बेसिकली समझ आ जाएगा। अभी समझो, सेक्शन 196 BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 196 सब सेक्शन 2 ये कहता है कि अगर अ पर्सन हु इज सच पर्सन और वुमेन इज इन कस्टडी ऑफ पुलिस, कोई पर्सन अंडर पुलिस कस्टडी है, मैजिस्ट्रेट कस्टडी है और अंडर कोर्ट रूम, मतलब कोर्ट की जो कस्टडी होती है, जेल में अगर कोई पर्सन है, एंड इन दैट केस वो पर्सन की डेथ हो जाती है, पर्सन डाइज, डिसअपियर्स और उसका रेप हो जाता है, पर्सन डाइज, डिसअपियर्स या फिर उसका रेप हो जाता है, एडिशन टू पुलिस इंक्वायरी, तो उस कंडीशन में याद रखना, एडिशन टू पुलिस इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी हेल्ड बाय मैजिस्ट्रेट विद इन लोकल जुरिस्डिक्शन। मतलब मैजिस्ट्रेट को भी पुलिस की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन तो होगा ही होगा, बट उसके साथ लोकल जुरिस्डिक्शन में मैजिस्ट्रेट को भी इंक्वायरी करना पड़ेगा। इंक्वायरी हेल्ड बाय मैजिस्ट्रेट विद इन द लोकल जुरिस्डिक्शन, इट इज गिवन बाय सेक्शन 196 ऑफ BNSS 2023 सब सेक्शन 2। याद रखना, मैजिस्ट्रेट की पावर कहाँ कहाँ पे है, मैजिस्ट्रेट कब कब कर सकता है? कस्टडी ऑफ पुलिस मैजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट, उस केस में अगर कोई पर्सन की डेथ हो जाती है या फिर द पर्सन डिसअपियर्स या फिर इट इज़ अ रेप केस। समझो फिर से, और एक पॉइंट है, ये सेक्शन तो आपको समझ गए, इसके बाद का सेक्शन भी आपको समझना है, दैट इज अपॉइंटिंग 196 सेक्शन 196 BNSS सब सेक्शन 5, पहला था सब सेक्शन 2, नाउ दिस इज सब सेक्शन 5, 196 BNSS सब सेक्शन 5। इसमें क्या कहा है समझो, व्हाइल अ पर्सन इज इन पुलिस कस्टडी, मैजिस्ट्रेट और कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कस्टडी या फिर कोर्ट में अगर पर्सन जेल में है, तो उस केस में अगर उस पर्सन की पर्सन डाइज, डिसअपियर्स या फिर उस पर रेप हो सकता है, या इट इज़ अ रेप केस और द पर्सन डिसअपियर और द पर्सन डाइज, उस केस में मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर की इंक्वायरी होती है। आपको समझना है, देखो ये बहुत ज़्यादा मस्ट है यार, बहुत मस्ट है। समझो, ये वर्ड आपको पूछा ही जाएगा, इस पर क्वेश्चन आना इट इज़ 100% पॉसिबल। समझो, विद इन 24 आवर्स ऑफ डेथ, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, कोई जो पर्सन कस्टडी में था उसकी डेथ हो जाती है, द पर्सन, ये जो पर्सन है, द पर्सन विद इन 24 आवर्स ऑफ द डेथ द पर्सन, तो पुलिस ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट, इन सब की ड्यूटी है, मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर जो भी इंक्वायरी कर रहा है उसकी ड्यूटी है कि विद इन 24 आवर्स ऑफ द डेथ फॉरवर्ड द डेड बॉडी विथ व्यू टू इट्स बीइंग एग्जामाइंड टू नियरेस्ट सिविल सर्जन और द अदर क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन। 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट सिविल सर्जन और अदर क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन के पास उसको भेजना है फॉर एग्जामिनेशन, दैट इज PM एग्जामिनेशन, फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। आपको उस बॉडी को भेजना पड़ेगा किसके पास? सिविल सर्जन और अदर क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन के पास। ये आपको, ये क्या है,
ये सेक्शन क्या बताता है, 196 BNSS 2023 सब सेक्शन 5 आपको बताता है कि ये जो पर्सन है, ऑल दिस पर्सन आर अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ बाय स्टेट गवर्नमेंट। समझो 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 समझो, आपको समझना पड़ेगा। देखो इनका काम क्या है, अगर पुलिस कस्टडी में किसी की डेथ हो जाती है तो इनका काम है कि 24 विद 24 आवर्स बॉडी को भेजना। कहाँ पे भेजना, किसी भी नियरेस्ट सिविल सर्जन या फिर क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन या फिर पर्सन अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस। पीएम एग्जामिनेशन के लिए जिस पर्सन को अपॉइंट किया उसके पास, स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करना है। 24 आवर में डेथ क्यों हुई है, 24 आवर में भेजना है ताकि पता चले व्हाट वाज द कॉज ऑफ डेथ। Okay, this is one of the most important point. Okay, thank you.